अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुस्तफ़ा गज़नवी और आप देख रहे हैं नाफे अपडेट्स। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़्यादती के वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान का जब केस सामने आया तो ऐसे लगा कि मदारिस भी अब महफूज नहीं रहे, लेकिन ये तो मदारिस है जहाँ का वाक़या हाईलाइट हो गया। अब ऐसे हज़ारों लाखों वाक़यात हैं जो हाईलाइट नहीं होते और हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। इसी तरह के दो मज़ीद केसेस का आपको मैं तज़किरा करने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको लर्जा के रख देगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये वाक़या है शेखुपुरा का, जहां पे एक कारी की, एक मदरसे के मुअल्लिम की 11 साला भतीजी को अगवा करने के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया और मार के फेंक दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, एक तरफ कारी ने अगर गलत किया है तो हमने उसे भी गलत कहा। अब एक तरफ कारी की भतीजी के साथ ज़्यादती हुई है किसी और कारी की, किसी एक अच्छे शख्स की, तो हम इसे भी गलत कह रहे हैं। हमारे मुआशरे के अंदर एक तीसरा वाक़या बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी के अंदर पेश आया है, जहाँ पे ज़राए के मुताबिक एक पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाले लड़के के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। और हाँ, इसके अंदर मुलव्विस हैं वहाँ पे किसी हायर अथॉरिटी के रिश्तेदार। जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ पे एक बड़ी पोस्ट पे बैठे का कोई रिश्तेदार इस पूरे अमल के अंदर मुलव्विस है और उसने ये तमाम मकरूह काम जो है वो साथ मिलके किया है। अब इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पे हमने मदारिस को टारगेट किया, मदारिस को हमने निशाना बनाया कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, तो वहाँ पर ही अब हम इन दुनियादारों को भी गलत कहेंगे। ये हमारे एक मदरसे का वाक़या नहीं है, या सिर्फ मुफ्ती ने एक जो वाक़या किया वही एक वाक़या नहीं। हमारे गली मोहल्लों के अंदर इस तरह के वाक़यात भरे पड़े हैं। कई लोग शर्म की वजह से, कई लोग अपनी इज़्ज़त बचाने की वजह से और कुछ लोग सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखने की वजह से खामोश रहते हैं। इस तरह के लाखों वाक़यात हमारे पाकिस्तान के अंदर जिन्हें दबा दिया जाता है। इंतज़ामिया दबा देती है, पुलिस वाले दबा देते हैं। एक वाक़या का तो मैं ऐनी शाहिद हूँ। मैं एक दिन एक हॉस्पिटल के अंदर एक ही वाक़े की कवरेज के लिए गया था। वहाँ पे मैंने देखा एक बच्ची के जो घर वाले हैं वो एक ज़्यादती का मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे थे। अस्पताल के अंदर बच्ची का जो है वो इब्तदाई मुआयना चल रहा था। पुलिस वाला उस लड़की की माँ को एक अलग साइड पे बुला के कहता है, बीबी जाने दे, इन झंझटों में ना पड़, हमें तुम्हारी इज़्ज़त का ख्याल है, दफ़ा कर इस मामले को। मैं ये मामला सुन लिया और मैंने जाके पुलिस वाले से पूछा, भाई आपको क्या तकलीफ़ है? एक शख्स जिसकी बेटी के साथ गलत हो गया है वो अपना केस दायर करवाना चाहता है, तो आपको क्या मसला है? तो मुझे कहने लगा, भाई मैं ये असल में मेरा ये मतलब नहीं था, ये वो ऐसे वैसे ना। तो ये वाक़यात हमारे अंदर भरे पड़े हैं। खुदारा शर्म कीजिए, एक दूसरे का एहसास कीजिए। आप लोग इस तरह का वाक़यात को छुपाने की बजाय इन दरिंदों को सज़ा दिलवाने की कोशिश कीजिए। अगर आज आप किसी के हक़ में बोलेंगे, किसी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, किसी बेगैरत शख्स के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, तो कल आपके तमाम इर्द गिर्द के लोग महफूज होंगे, आप महफूज होंगे। अगर आप ख़ुद को महफूज करना चाहते हैं तो बुराई के ख़िलाफ़ खड़े होकर आवाज़ बुलंद करना सीखिए। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आपके साथ भी अल्लाह ना करे वाक़या पेश आ सकता है। अगर आप इस बीमारी को छुपाने की खातिर भी कोई कोशिश करेंगे तो खुदा ना खास्ता ये वाक़या तब भी आपके साथ पेश आ सकता है, बल्कि यहाँ पे चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक बुराई को बुरा कहने की बजाय, तो चले माना कि आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे, लेकिन आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, घटिया शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा, जहाँ पे आप किसी एक तबके को टारगेट करते हैं वहाँ आप इंसाफ से काम लीजिए। अगर आप इस्लामिस्ट हैं, जहाँ आप लिबरल्स को, सेकुलर्स को टारगेट करते हैं, एथिस्ट को टारगेट करते हैं, वहाँ पर ही आप अपने लोगों को भी टारगेट कीजिए। और हाँ, अगर आप लिबरल और सेकुलर हैं तो जहाँ आप मदारिस को, इस्लामिस्टों को टारगेट करते हैं, तो डर जाइए उस वक़्त से जब आपके साथ भी ये वाक़या पेश आ सकता है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी टारगेट कीजिए, उनको भी बताइए कि ये आपने गलत किया है, आप ये गलत काम कर रहे हैं। ज़्यादती करना, वो भी इस तरह के जुर्म, एक ऐसा जुर्म जिसकी वजह से कौम लूत अलैहिस्सलाम मुकम्मल तबाह हो गई थी, आप वो बुराई कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप ज़नाबिल जबर कर रहे हैं जिसका आपसे बदला लिया जाएगा। क़यामत तो ठीक है, आपसे दुनिया में इसका बदला ले लिया जाएगा। आप इसका देनदार हैं, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। ये ऐसी चीज़ है, ऐसा गुनाह है जिससे आप बच नहीं सकते। माना पुलिस या कानून नाफिज करने वाले अदारे किसी न किसी वजह से, किसी दबाव की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से या किसी करप्शन की वजह से छोड़ देंगे, लेकिन क्या आप अल्लाह के निज़ाम से भाग जाएंगे? अल्लाह ताला का निज़ाम है ये दुनिया के अंदर, जो आप करेंगे वो काटेंगे, उसका बदला देंगे। अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती कर दी है तो कल आप इस ज़्यादती के देनदार हैं, क्योंकि
آپ نے ایک زیادتی کر ڈالی ہے۔ اور اگر کسی حد تک بھی اگر آپ مان لیا جائے کہ آپ کو چھوٹ مل سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے بھی زیادہ کسی چیز کو دل میں برا جان لیں، دبانے کی کوشش نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو علل اعلان برا نہیں کہتے اپنی کمزوری کی وجہ سے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دل میں برا لازمی جانیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ دل سے ہی برائی کے سپورٹر بن جائیں اور پھر آپ اپنے اعمال سے بھی اس کی سپورٹ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ ارد گرد کے معاشرے کے اوپر اسی طرح نظر رکھیے جس طرح آپ کسی ایک خاص طبقے کے خلاف رکھتے ہیں، لہٰذا اس چیز پر لازمی عمل کیجیے، وگرنہ پھر دنیا سب کے لیے برابر ہے، جہاں سب کی ایک جان ہے، سب کے ارد گرد رشتہ دار موجود ہیں، سب کے ارد گرد تمام کے تمام وہ رشتے موجود ہیں، وہ پاک رشتے جو ایک شخص کے ساتھ موجود ہیں یا کسی دوسرے کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں بچ گئے تو اللہ کے دربار میں تو انتہائی جو زیادہ سخت سزائیں موجود ہیں، وہاں سے پہنچنے سے پہلے بھی آپ کو اس دنیا میں بدلہ لازمی ادا کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو مزید کچھ بات کہنی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتا دیجئے تاکہ آپ کی اس بات کا جواب بھی دیا جا سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو کے اندر سے کچھ سبق ملا ہوگا، آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے، کہ کوئی ایک خاص طبقہ اس کا شکار نہیں ہے، اس بے غیرت طبقے کا شکار اس معاشرے کا ہر شہری ہے، چاہے وہ اسلامسٹ ہے، سیکولر ہے، لبرل ہے یا ایتھسٹ ہے، جو بھی ہے وہ اس برائی کا شکار ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کے معاملات کا شکار ہو سکتا ہے، وہ اس بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے۔ خدا را خوف کیجئے، اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے، ہر برائی کے خلاف آواز اٹھائیے، اپنی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھ دیجئے تاکہ کل آپ کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اچھے اعمال موجود ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔